अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस दर्दनाक और जज्बात से भरपूर मंजर में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां रिश्ते, पछतावा, माँ की ममता और एक बाप का फैसला सब आमने सामने आ जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां एक औरत अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत और अपने कदमों से महरूम हो चुकी है, और दूसरी तरफ एक मर्द है जो धोखे और तकलीफ के बाद किसी सूरत माफ करने को तैयार नहीं। जैसे ही आयशा को होश आता है, वो शदीद बेचैनी के आलम में सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है। उसकी आवाज़ कमज़ोर मगर दिल खौफ से भरा हुआ होता है। नुसरत फ़ौरन उसके करीब आकर नरमी से कहती हैं, "आयज़ा बेटा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ने करम किया है।" मगर आयज़ा का दिल मुतमईन नहीं होता। वो मुसलसल आंसू बहाते हुए बार-बार एक ही सवाल दोहराती है, "अम्मी, असद आ गया है ना? क्या असद को पता है कि मैं यहाँ हूँ? क्या वो मुझसे मिला?" नुसरत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जवाब देती हैं, "हाँ बेटा, असद बाहिर ही है, वो तुम्हें देखकर जा चुका है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो और जल्दी ठीक हो जाओ।" अचानक आयशा घबराकर उठने की कोशिश करती है, मगर उसके पाँव बिल्कुल साकित रहते हैं। वो बार-बार कोशिश करती है, लेकिन उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता। उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलकने लगता है। "अम्मी, मेरी टाँगें मुझे क्यों महसूस नहीं हो रहीं? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? अम्मी, मुझे सच बताएँ, मुझे क्या हो गया है?" ये कहते ही आयशा चीखने लगती है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। मुसरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिल कांप उठता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो कहती हैं, "आयशा बेटा, तुम अब कभी चल नहीं सकोगी।" ये सुनते ही आयशा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसकी सांस रुक सी जाती है। वो यकीन न आने के आलम में अपनी माँ की तरफ देखती है। "अम्मी, आप क्या कह रही हैं? ये सच नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं चल सकूंगी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?" मुसरत दुख और पछतावे से भरी आवाज में जवाब देती हैं, "आयशा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर गया था। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में थी। डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किल से तुम दोनों की जान बचाई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो।" ये सुनकर आयशा बेबसी से टूट जाती है। हिचकियों के साथ रोते हुए कहती है, "अम्मी, सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था। प्लीज आप असद के पास जाएं। उससे कहें कि वो मुझे माफ कर दे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो मुझे छोड़ गया तो मैं मर जाऊंगी।" मुसर्रत फौरन हिम्मत करके कहती हैं, "हाँ बेटा, मैं अभी असद के पास जाती हूँ, तुम फिक्र ना करो।" मुसर्रत असद के पास जाकर आहिस्ता और भरी हुई आवाज में कहती हैं, "असद बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसमें आयशा का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है।" असद खामोश रहता है, नजरें चुरा लेता है। मुसर्रत रोते हुए एतराफ करती हैं, "मैंने ही आयशा को हमेशा ये सिखाया कि जो ना मिले उसे छीन लो। मुझे तुम्हारी अम्मी से जलन थी। तुम लोगों के पास सब कुछ था और मेरे शौहर वो सब मुझे ना दे सके जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। इसी जलन ने मुझे अंधा कर दिया।" वो कांपती हुई आवाज में मजीद कहती हैं, "आयशा मेरे ही नक्शे कदम पर चली। उसकी ये हालत मेरी वजह से है। असद बेटा, उसे माफ कर दो। सजा मुझे दे दो, मगर आयशा को अपने साथ ले जाओ।" असद सख्त और ठंडे लहजे में जवाब देता है, "चाची, अब आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं। आयशा ने एक माँ का फर्ज अदा कर दिया है, मगर मैं अपने बच्चे को इस औरत के साए में नहीं रख सकता।" वो फैसला कुन अंदाज में कहता है, "मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ और अब आयशा को अपने घर ले जाएं।" ये सुनकर मुसरत के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो रोते हुए असद के सामने हाथ जोड़ देती हैं, "असद, खुदा के लिए आयशा को माफ कर दो। वो तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएगी।" मगर असद सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहता है, "चाची, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आयशा की शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहता।" असद अपने बेटे को गोद में उठाता है और बिना पीछे मुड़े अस्पताल से चला जाता है। कुछ देर बाद अनाया अपनी माँ के पास आती है और तल्ख लहजे में कहती है, "अम्मी, आयशा के साथ जो हो रहा है ना, वो उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। वो हमेशा अपनी किस्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करती रही और आज वो खुद ही गिर चुकी है। अब कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं।" मुसर्रत रोते हुए अनाया को गले लगा लेती हैं, "ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी।" दूसरी तरफ जब इशल और आशिर को मालूम होता है कि असद सिर्फ अपने बेटे को ले आया है, तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इशल असद को समझाते हुए कहती है, "असद भाई, ऐसा जुल्म ना करें। ये नन्हा सा बच्चा माँ के बगैर कैसे जिएगा? अगर आयशा भाभी का नहीं तो कम से कम बच्चे का ही ख्याल कर लें।" असद संजीदगी से जवाब देता है, "मैं अपने बेटे को खुद पाल लूंगा। मैं इस काबिल हूं कि इसे एक अच्छा इंसान बना सकूं।" तो नाजरीन, ये थी एक माँ की गलतियों, एक बेटी के अंजाम और एक बाप के कड़े फैसले की कहानी।
اب سوال یہ ہے کہ کیا اسد اپنے بچے کی خاطر عائزہ کو معاف کر پائے گا یا یہ جدائی ہمیشہ کے لیے مقدر بن چکی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔